हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस नए स्पेशल वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 100 मार्क्स हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं आप डायरेक्ट वायरल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे यहाँ से सारे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपको दिखने में लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने कभी इसके बारे में पढ़ाए नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस लाइव सेशन को, इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से आप लोग को अंत तक देखना है। इससे पहले आपके लिए एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी, खुशखबरी लेके उन्होंने आपके लिए हमने कुछ ही दिनों में तैयार किए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को सिंपली करना है क्या है, उसको आप लोग को पढ़ना है और मात्र 2 से 4 दिनों में पढ़ने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे लगभग 90% मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा डेमो दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग को वीडियो का अंत में सारा चीज़ हम लोग को स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। तो जब तक आप लोग यहाँ पे देख ले करना है कैसे इस चीज़ को, मतलब कैसे आप लोग को पूरी स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को गूगल में आना है और यहाँ पे आप लोग को टाइप करना है वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे .in या फिर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो हम .in यहाँ पे लिख देते हैं और सिंपली आप लोग को सर्च कर लेना। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको जो मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे वीवीआई क्वेश्चन वेबसाइट बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2022 के लिए। इस वेबसाइट पर सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल जैसे मॉडल पेपर, ये सारी चीज़ बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। सिंपली आप लोग को करना है क्या, इसमें क्लिक करना है। अब आप लोग को यहाँ पे कुछ नया कॉन्टेंट मिलेगा, आप लोग को बहुत आप इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ पे आपको नेट एंड क्लीन एकदम फ्रेश हर एक चीज़ का मिलेगा। देखेंगे यहाँ पे 12th क्या कहते हैं बिहार बोर्ड 12th क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, और यहाँ पे मिल जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट। इस चीज़ को हम लोग वीडियो के अंत में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, मैं इसलिए बताऊँ ताकि आप लोग अंत तक वीडियो को देखें इस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए आप लोग देख पा रहे होंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है जन्म कब हुआ था। ध्यान देंगे कुछ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर आप लोग बताया तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा तेजी से सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन की बात करेंगे, वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो था 7 जुलाई 1883 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है किस पार्ट में यह उक्ति आई है क्या कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। देखिए अच्छे से आप लोग को इस तरह क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से रिवीजन नहीं किएंगे, इसलिए हम यहाँ पे आप लोग को बार-बार बोल रहे हैं इस तरह क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। उसने कहा था क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माता पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कराए एडिशन का मत क्या है। तो एडिशन का मत क्या है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी हो जाएगा। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ये जो है एडिशन का जो है मत था, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ वगैरह चाहिए नोट्स के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिया हुआ, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन करेंगे जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। ध्यान देंगे 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्या था, प्रभावती देवी, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग का 6 करा कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि किस रचनाकार की पंक्ति है कि नारी सुगंध है, नारी जो है पुरुष की वहां पर झूलती हुई जूही की माला है। ध्यान देंगे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्या होगा 7 का राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। करा कि किसने कहा पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखता है तब वह राक्षसी हो जाती है। ध्यान से देंगे ये सारे क्वेश्चन आप लोग को इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अगर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको जो है किसी तरह का डाउट नहीं रहता, आपके अंदर आपको संदेह नहीं रहता कि हमको कौन सा और प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, हमने सारे नए क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, दिनकर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस पाठ का उदाहरण है, क्या है किस पाठ का उदाहरण है, क्या उदाहरण है कि इस समय यह क्या कहते हैं, इस समय यह सोच रहा था कि वह उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है, मतलब ये जो क्या है, ये मतलब यह क्या है, ये
तो ये आपको पंक्ति दी गई है, आपको पहचानना है कि ये कहाँ से दी गई है। तो इसलिए इस तरह क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन आप अगर फंस जाएंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए हम ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये लेके आए। तो 9 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रोज से ली गई। क्या हो जाएगा, रोज। पता है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 कराए, किस पाठ की उक्ति है। देखिए सारे क्वेश्चन आपको एक तरह के मिलेंगे यहाँ पे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, कौन पाठ से ली गई है। अगर आप लोग अच्छी तरह से किताब का अध्ययन किए होंगे, क्योंकि किताब के बीच से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलेंगे, फिर उसमें आपको कहेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ गया, तो इसलिए आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये हो जाएगा एक लेख और एक पत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोग का 11 करा कि भगत सिंह को फांसी की सजा जो है कब मिली। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि धांगर शब्द का अर्थ जो है औरमा भाषा में क्या होता है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, बता फटाफट देंगे आप लोग। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाड़े का मजदूर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि मन कैसे ताल है। देखेंगे ध्यान से, मन जो है वो किस प्रकार के ताल है, ध्यान देंगे अच्छे से। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जगह, गहरे और विशाल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 करा कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है, तो अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का कि किसने कहा क्या कि प्रबंध कायम में मानव जीवन का एक अपूर्ण दृश्य होता है। ये किसने कहा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में देखेंगे आंसर और बताएंगे ऑप्शन देखेंगे, बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा इसका। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या होगा ऑप्शन सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से करें, किस पाठ की उक्ति है, दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदा नहीं, कोई क्या कहते हैं पश्चाताप नहीं। ये जो है किसने जो किस पाठ की उक्ति है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग बताना है। 16 का आपका राइट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए आप लोग का, जूठन हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, जूठन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मलयज का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था। तो मलयज का जन्म आपको बताना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन आपका 1935, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का किस पाठ की उक्ति है, इस संसार से संप्रति जो है एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवता अधूरी है। ये जो किस पाठ से उक्ति है, ध्यान देंगे 18 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का किसने लिखा है, किसने लिखा है, अगर त्रिज को देखो तो उसे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर। देखो इस सेंटेंस से आपको त्रिज से ही लगता होगा ये जो है त्रिज जो है इसके लेखक कौन है, ये किसने लिखा, तो आप सभी को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, उदय प्रकाश, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि किसने लिखा है, शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन का प्रक्रिया को समझाने के मतलब हमारी सहायता करे। और मतलब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये कहाँ से ली गई है, आपसे पता होना चाहिए, इस शिक्षा से ली गई है। और ये किसने लिखा है यहाँ पे दे दिया आपको, यानी सेंटेंस को इस तरह आपको एग्जाम में पूछ लेगा तो आपको बताना है, तो इससे कन्फ्यूज न रहा। तो इसलिए अगर आप लोग अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे तो आसानी से बता देंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति जो है कि किन विषयों पर लेखक जो कार्य किया। ध्यान देंगे 21 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पे आपका ये तीनों जगह अध्याय क्या कहते हैं अध्यात्म शिक्षम दर्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी तीनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बताते हम लोग कह रहा है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया। पद्मावत जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अवधि आना चाहिए, ठीक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था। ध्यान देंगे 23 क्वेश्चन करा कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम जो था वो क्या था, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर होना चाहिए, सूफी संत शेख मोहिद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 किसने लिखा है क्या कि अपूर्ण खाक नंद मुख नवत सो छवि कहत ना बनिया, ये जो किसने लिखा है, ध्यान देंगे इसके लेखक जो है ये मतलब ये कौन सी कविता ली गई है आपको पता होना चाहिए, और उसके लेखक कौन है, यानी उस लेखक के बारे में बताना आप लोग को। 24 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी सूरदास, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूरदास का निधन जो कब हुआ था। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन की तरफ राइट ऑप्शन की बात करें 25 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा 15
1583। क्या होगा? 1583 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कर तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का नाम बताना आप लोग को। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगी? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन आप लोग का आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तुलसीदास की भाषा कौन सी है? तो तुलसीदास की भाषा इनमें से कौन सी है? 27 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, अवधि, जो कि ब्रज भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्या करा, किसने लिखा है क्या कि भक्तमाल मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक जो प्रमाणित और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। ये जो है पंक्ति आपको पहले पहचानना है कि यह पंक्ति कहाँ से ली गई है और उसके लेखक कौन है। अगर आप लोग अच्छी तरह से, बार बार कह रहा हूँ कि अगर बुक पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पढ़े तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से या सेंटेंस को, क्योंकि यही सेंटेंस आपको हूबहू एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, माता प्रसाद गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कह रहा है क्या कह रहा है, भक्तमाल में कितने छप है? तो भक्तमाल में जो कितने छप है, तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 316। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 316। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूषण की भाषा कौन सी थी? तो भूषण की भाषा कौन सी थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भूषण का जन्म जो है कहाँ हुआ था? ध्यान देंगे 31 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आप लोग का आना चाहिए, हाँ ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे डी आना चाहिए, यानी तिकवारा जो कि कानपुर में पड़ता है, तिकवापुर जो कि कानपुर में पड़ता है, या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जो किस काल के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद जो किस काल के कवि है आपको पता होना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, आधुनिक काल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखें। तो जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम क्या हो जाएगा? इनमें से 33 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने लिखा क्या कि आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक न मेरे पास आया। तो देखो, अब तक मेरे पास ना आया, ये जो किसने लिखा है, सबसे पहले आपको जाना कि ये कहाँ से ली गई है और उसके लेखक कौन है। अगर आप लोग पता है तो अच्छी तरह से बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए की आना चाहिए, मीराबाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। 35 क्वेश्चन क्या करा कि उषा शीर्षक कविता की रेखा चित्र के मतलब कौन है, मतलब रचयिता कौन है? तो 35 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट होना चाहिए, शमशेर बहादुर सिंह। चलेगा? ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह। कह रहा क्या, किसने लिखा क्या कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, ये किसने लिखा है? ध्यान देंगे 36 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर जो आना चाहिए यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, शमशेर बहादुर सिंह। किसने? तो शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यार कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या आंसर होगा? 37 का आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? 13 नवंबर 1917 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है कवि रघुवीर साहे का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो कवि रघुवीर साहे का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? 9 दिसंबर 1929 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर चना किसका प्रतिनिधि है? तो हर चना जो है ये किसका प्रतिनिधि? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ 39 बता सकते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बट इसका राइट ऑप्शन नंबर होगा आम आदमी का प्रतिनिधि है जिनका हालत में आज़ादी के बाद बदलाव नहीं आया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कह रहा है क्या कवि अशोक वाजपेयी का जन्म जो है स्थान वो कहाँ है? ध्यान देंगे 41 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर जो आना चाहिए। इस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, दीर्घ जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी यानी होगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है कि कवि ज्ञानेंद्रपति का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो कवि ज्ञानेंद्रपति पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आना चाहिए। ठीक है, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पत्थरगामा जो कि गोड्डा झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेनरी लेपेज का जन्म कब हुआ था? तो हेनरी लेपेज का जन्म जो हुआ था 44 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आना चाहिए। क्या आ जाए? ऑप्शन नंबर ए 1937। ठीक है, नेक्स्ट
खाली जगहों को भरे। चेखव का लेख शासन व्यवस्था और उसके तंत्र है कि डैश डैश को रेसे रेसे उखाड़ता है। इस खाली जगह में क्या होगा, आपको फिल इन द ब्लैंक को भरना है। देखो 45 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी अमान, क्या कहते हैं, अमानवीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सूरज किसका पर्यायवाची। अब हम लोग का ग्रामर से आ रहा है कुछ क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे सूरज जो है किसका पर्यायवाची है। 46 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गृह का पर्यायवाची, तो गृह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, घर, आवास, बिल्कुल सबको ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है कि राधा का पर्यायवाची कौन नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है, ध्यान देंगे नहीं की बात करिए तो 48 का आपको नहीं जो हो जाएगा वो आपका रमा, जो कि राधा की पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन द्रव्य का पर्यायवाची है, इनमें से कौन जो द्रव्य का पर्यायवाची है, ध्यान देंगे 49 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी जो कि द्रव्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मुकुट का पर्यायवाची है, तो मुकुट का पर्यायवाची क्या होगा फटाफट आप लोग को बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुकुट का पर्यायवाची क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का आना चाहिए, यहाँ पे सी, यानी ताज की मुकुट का पर्यायवाची, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और 1 मिनट, हाँ आगे कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची, तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा सबको बताना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईद का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 52 नंबर क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे सी का बहुत दिनों के बाद नजर आना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि घाट घाट का पानी पिलाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना आप लोग को, तो घाट घाट का पानी पिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा पता होना चाहिए आप लोग को। 53 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए सबका, बहुत अनुभवी होना, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत अनुभवी होना। चलिए 54 क्वेश्चन, एक पंथ दो काज, इसका अर्थ बताना आप लोग को। 54 नंबर क्वेश्चन का काफी इजी क्वेश्चन होगा, एक पंथ दो कार्य, तो इसका अर्थ जो होता है आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 55% आग में घी डालने का अर्थ क्या होगा, तो आग में घी डालने का सबको पता होगा डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी के क्रोध को भड़काना, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आग में घी डालना इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि हाथ मलना मुहावरे सबको बताना चाहिए, काफी इजी मुहावरा है। 56 का राइट ऑप्शन का डेफिनेटली आपको डी आना चाहिए, पछताना जो कि हाथ मारना का जो मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग का, क्या कह रहा है कि 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ बताना आप लोग को, ध्यान से देंगे 57 क्वेश्चन का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, जल्द मारने वाला, यानी मरने वाला होना चाहिए पे 2 दिन का मेहमान जिसको कहते हैं ना जल्दी मरने वाला, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट गुण शब्द का विलोम, तो गुण शब्द का विलोम क्या होगा 58 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोष हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी दोष। क्या कह रहा है कि नर का विलोम हो जाएगा, तो नर का विलोम क्या होगा 59 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग आना चाहिए 59 का ऑप्शन नंबर डी नारी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी नारी। चलिए आगे कह रहा है पुरस्कार का विलोम है, तो पुरस्कार का विलोम क्या होगा 60 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, दंड आना चाहिए, क्या ऑप्शन नंबर ए दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विग्रह का विपरीत शब्द है, तो विग्रह का उल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा 61 का आपका ऑप्शन नंबर सबका आना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 61 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए ना, संधि। चलिए बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 62 कह रहा है कि आदान का विलोम क्या होगा, तो आदान का विलोम आपको बताना चाहिए, इस क्वेश्चन डायरेक्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा प्रदान, आदान क्या होता है प्रदान। तो इस तरह हम लोग 62 कवर कर चुके हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया क्या, और लगता है कि यहीं तक, चलो 70 तक कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को इसका PDF जो है डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कुछ स्टडी करना है तो आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको बताएंगे कैसे सारी चीज़ का मतलब पूरी तरह से बिल्कुल कम दिन में, कुछ जो बचे दिन है उसमें पूरी तैयारी आप लोग को करना है, ठीक है। तो बता देंगे गीला शब्द का विलोम क्या होगा, तो 63 का आपका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, सूखा हो जाएगा, ठीक है, ये सबको आपको पता होना चाहिए, गीला का सूखा होता है। चलिए 64 जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, तो 64 का आपका राइट ऑप्शन वो दीक्षित होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा दीक्षित, ठीक है। चलिए 65 कह जिसकी आशा नहीं की गई, तो जिसकी आशा नहीं की हो तो उसको हम कहते हैं अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जो प्रकाश युक्त हो, तो जो प्रकाश युक्त हो उसके लिए हम क्या कहेंगे 66 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा भास्कर, सॉरी भास्वर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 कह रहा है कि जिसके पानी में वीणा है उसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आना चाहिए, वीणा पानी, क्या हो जाएगा वीणा पानी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है हाथ पैर कौन सा समास है, तो हाथ पैर कौन सा समास है, 68 का आप लोग का डेफिनेटली यहाँ पे आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विंद समास है, क्या है द्विंद समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनादर शब्द का कौन समास है, अनादर शब्द जो कौन समास है, 69 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर जो आना चाहिए आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 70 क्वेश्चन यथाशक्ति जो है कौन समास है, तो यथाशक्ति आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका
ऑप्शन सी हो जाएगा अविभाव समास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। तो हम लोग 70 क्वेश्चन कर गए हैं, बाकी के आप लोग को पीडीएफ नोट्स वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक आउट करेंगे। फिलहाल हम बताते हैं आप लोग को न्यू मॉडल पे जो भी आप लोग को सारे क्वेश्चन पढ़ना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको कुछ दिन में पढ़ के सारा सिलेबस को कैसे खत्म करना है, उसके लिए आप लोग को सबसे पहले